तो यहाँ पे मैंने उस दिन मेहंदी बनाई थी, उस मेहंदी का मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ। इसके पहले जो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, इस मेहंदी को कैसे बनाया था ड्राइंग बुक में। तो आज हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं मेहंदी। इसके लिए एक आप एग्ज़ाम बोर्ड ले लीजिए ताकि हार्ड रहे, एग्ज़ाम बोर्ड्स पे बनाने से अच्छे से बनेगी। और ये फॉइल रखने का, मार्कशीट रखने की जो हार्ड वो आती है, एक हार्ड वाली फाइल आती है, वो मैंने ले ली है यहाँ पे। आप या तो इस तरह से मैंने ले ली है और इसके अंदर एक ड्राइंग शीट काट के डाल ली है। ड्राइंग शीट को काट के डाल लीजिए। जो मार्कशीट फंसाने की फ़ाइल आती है उसको ले आइए मार्केट से, स्टेशनरी से, या फिर आप लेमिनेशन करा लीजिए। एक ड्राइंग शीट डाल के हार्ड सा लेमिनेशन हो जाएगा तो वो आपको इजी रहेगा बनाने में। लेमिनेशन कराकर एक बार ले आइए तो हमेशा काम आएगा। या फिर आप इस तरह से जो नोटबुक आती है बच्चों की कॉपी, उसके कवर जो आते हैं ट्रांसपेरेंट वाले प्लास्टिक के, ये देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाले प्लास्टिक के जो कवर आते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसे यूज़ करना है। कॉपी में इसे रखिए और इस तरह से इसे कवर कर दीजिए, पॉलीथीन के कवर से इसे फंसा दीजिए। इसमें आप जब बनाएंगे तो आप कभी भी इरेज कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी भी डिज़ाइन गलत हुई तो आप मिटा सकते हैं। और रोज़ आपको नई ड्राइंग कॉपी नहीं लेनी पड़ेगी। आप इसी में प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा आइडिया है कि आप इसमें मेहंदी के डिज़ाइन इसी में बनाएं और आप एक गीले कपड़े से पोंछ दें तो तुरंत ये आपके लिए नए तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एग्ज़ाम बोर्ड पे रख लीजिए, किसी टेबल पे रख लीजिए और इससे मेहंदी के कोन लीजिए और इससे बनाते जाइए। ये सबसे अच्छा आइडिया है आपको मेहंदी की प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको रोज़ रोज़ नया ड्राइंग कॉपी भरेगी नहीं आपकी। ये देखिए इस तरह से चलाया मैंने, पोंछ दिया। अब फिर से चलाइए, कुछ भी बनाइए, आड़ा टेढ़ा कुछ भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इसे पोंछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बनाते जाइए। थोड़ा कोन को उठा कर लाइन बनाइए। कोन उठाकर बनाने से लाइन स्ट्रेट आती है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा आइडिया है कि आप पॉलीथीन जो कवर रहता है उस पे बनाइए, बुक के कॉपी के कवर पे बनाइए। प्लास्टिक का इसकी प्लास्टिक हार्ड रहती है। या फिर सबसे अच्छा कि आप एक ड्राइंग शीट लीजिए A4 साइज़ का और उसे स्टेशनरी या लेमिनेशन वाले के यहाँ से लेमिनेशन करा के ले आइए और फिर हमेशा उसी में प्रैक्टिस करिए। देखिए इस तरह से बनाइए और फिर गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, पूरा साफ़ हो गया। अब फिर आपसे नए तरीके के फिर से तैयार है। फिर से कुछ भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। इस तरह से बनाते जाइए और मिटाते जाइए, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। जो हमने ये कोन लिया है, कोन से बनाना है। अब जो हमने ये लेमिनेशन वाली फाइल कवर लिया था मार्कशीट रखने वाली, अब हम इसमें बनाएंगे। इस तरह से एग्ज़ाम बोर्ड में फिट कर दीजिए। ड्राइंग शीट का एक टुकड़ा डाल लीजिए उसमें A4 साइज़ का काट के, और ये रोज़ के आपके काम आएगा। आपको रोज़ नया पेज नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह से अब हम इसमें आज आपको मेहंदी की क्लास 1 सिखा रहे हैं। आ जाइए, आपके लिए मेहंदी की क्लास आज से स्टार्ट है। इसमें आपको ये पहला क्लास है आज आपका। इसी तरह मैं आपको क्लास वाइज आगे डिज़ाइन सिखाते जाऊंगी। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन खींचना सीखना है। पहली क्लास में यही है कि स्ट्रेट लाइन खींचना सीखिए आप। मेहंदी के कोन को थोड़ा ऊपर उठाकर ही बनाएं, उससे लाइन स्ट्रेट आती है। हल्का सा देखिए उठाकर ही बनाइए। पहले थोड़ा दूर दूर बनाते जाइए
प्रैक्टिस करनी है आपको, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही अच्छा आए। ये प्रैक्टिस के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं और पास पास में करते जाइए लाइन। तो आपको सबसे पहले लाइन खींचना सीखना है। ये देखिए इस तरह से पास पास में और बारीक बारीक इस तरह से लाइन खींचते जाइए। अभी हम आड़ा लाइन खींच रहे हैं, अभी खड़ा लाइन खींचने की प्रैक्टिस करेंगे। खड़ा लाइन भी खींचिए ताकि प्रैक्टिस हो आपकी अच्छी। ये देखिए थोड़ा सा भी गलत होता तो आप इसको आसानी से पोंछ सकते हैं। इस तरह से खड़ी खड़ी लाइन खींचते जाइए। और कुछ भी गलत होता तो तुरंत पोंछ के फिर से नए तरीके से बना सकते हैं आप। अब इस तरह से हम स्क्वायर बनाना सीखेंगे। एक बार में ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए रोज़ रोज़ बना बना के। रोज़ 3 से 4 पेज भरिए, मिटालिए, फिर भरिए, फिर इरेज करिए। इस तरह से बना बना के प्रैक्टिस करिए। आपकी मेहंदी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अभी त्यौहार आने वाले हैं, राखी आने वाली है, सावन में, तीज में मेहंदी सभी लगाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए ताकि त्यौहार आने तक आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। आप खुद से ही बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे अपने हाथों में। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से मेहंदी लगवाने की। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर बनाया मैंने, उसके चारों साइड बिंदी बनाते जा रहे हैं। कॉर्नर्स पे भी बिंदी रख दीजिए, हाईलाइट होती है इससे अच्छी डिज़ाइन। ये सारे मेहंदी के डिज़ाइन आगे चल के आपको यूज़ होंगे मेहंदी के डिज़ाइन में। इस तरह से एक एक डिज़ाइन रोज़ आपको सीखना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए कुछ भी बनाइए, इसमें कुछ भी बनाइए और तुरंत पोंछ दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है मेहंदी सीखने के लिए। ये देखिए तुरंत क्लीन हो गया, फिर से नए तरीके से तैयार हो गया आपका। तो रोज़ इसकी आधा घंटा प्रैक्टिस करिए। जब भी आपको टाइम मिले 2 से 3 पेज भरिए और फिर मिटा लिए, फिर भरिए, फिर मिटा लिए। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर बनाए हैं। अब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे हम। एक बार में परफेक्ट किसी का नहीं आता है, प्रैक्टिस करते जाने से फिर बनने लग जाता है। ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाने की प्रैक्टिस करिए। ये सब डिज़ाइन का ही है, आगे चल के आपको मेहंदी में यूज़ होगा। ये सब, इन सब से भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनती है। पहले हमने स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर बनाया था, फिर उसके अंदर छोटे स्क्वायर बनाए थे। बट अब हम बना रहे हैं छोटा स्क्वायर और उसके बाहर बाहर बड़े स्क्वायर बनाते जा रहे हैं। छोटे से बड़ा बना रहे हैं, पहले बड़े से छोटा बनाया था, अब छोटे से बड़ा बना रहे हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा इजी पड़ रहा है, अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाना या छोटे स्क्वायर के बाहर स्क्वायर बनाना आपको इजी पड़ रहा है। एक बार में परफेक्ट किसी का भी नहीं बनता है, आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखिए एक और डिज़ाइन है। इस तरह से हमें स्क्वायर बनाते जाना है, एक ही लाइन लेकर उसे आगे बढ़ाते जाना है स्क्वायर की। ये देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। इसका एंडिंग पॉइंट, शुरुआत एक जगह से हुई थी और ख़त्म दूसरे जगह से होगा। ये देखिए इस तरह से बनाते जाइए। आप रोज़ रोज़ बनाएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। इस तरह से क्रॉस बनाइए और क्रॉस को फिल करिए, पतली पतली लाइनों से फिल करते जाइए। इस तरह से आगे चल के ये सब आपको एक डिज़ाइन के रूप में मिलेगी। अभी से प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के इन सब से आप एक अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए पतली 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 लाइनें आपको बनाते जानी है।
रोज़ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक बार में परफेक्ट कुछ भी नहीं बनता। ये देखिए, अब हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे। ये देखिए, रेक्टेंगल बनाइए एक, और इसमें बीच में लाइन खींचिए और इसमें छोटे छोटे हम स्क्वायर बनाएंगे, जितने भी इसमें आसानी से आ जाए। कि मैंने इसमें 10 स्क्वायर बनाए हैं और इसमें हम इस तरह से जोड़ते जाएंगे एक दूसरे को क्रॉस से। क्रॉस से जोड़ते जा रहे हैं। और बीच बीच में इसमें ड्रॉप रखते जाएंगे हम। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉप रखते जाइए। देखिए कितना अच्छा हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से हमें ड्रॉप से हाईलाइट कर देना है और इस तरह से हम आगे भी डिज़ाइन बनाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे क्लास वाइज। आज ये मेहंदी का क्लास 1 था, फर्स्ट क्लास थी हमारी। इस तरह से एक स्क्वायर बना के उसे फिल करना सीखिए। छोटे छोटे स्क्वायर बनाइए, उसे बारीक 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 लाइनों से फिल करिए। ये सब आज आपको आगे चल के डिज़ाइन के रूप में काम आएंगी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है मेहंदी की, और त्यौहार आते तक से आप अच्छे से मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। अभी वैसे भी बाहर वायरस फैला हुआ है, किसी के यहाँ जाना अवॉइड करें। घर पर ही प्रैक्टिस करें, घर पर ही सारी चीज़ें सीखें। मेरा और भी कुकिंग चैनल है, और भी मेहंदी के वीडियोस है, मैं आपको इसमें लिंक डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर खोल कर देखिएगा। मैं उसमें मेरे पुराने इजी मेहंदी डिज़ाइंस है, आसानी से मेहंदी लगाने की, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। चलिए फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। सेकंड क्लास में आपको कल सिखाऊंगी।